हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ये वाला लेक्चर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ महीना हो गया होगा। ठीक है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि थोड़ा-सा क्लाइंट के टास्क पे बिज़ी थे तो कर नहीं पाया। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे एक पेरेंट मॉडल है और उससे एसोसिएटेड कोई चाइल्ड मॉडल है, तो उसके चाइल्ड मॉडल के जितने भी इंस्टांसेस होंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, या यूं कह लो कि एक पेरेंट मॉडल के जितने भी चिल्ड्रन होंगे, हम उन सभी को उस पेरेंट मॉडल के शो पेज पर डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस देता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेटर यूजर एक्सपीरियंस करेगा, और ये आपको बहुत सी एप्लीकेशंस में करना भी पड़ सकता है जब आप एज ए रेल्स डेवलपर काम करोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्यों हमको इस लेक्चर में ये चीज़ करना है, या क्यों हमको एज ए रेल्स डेवलपर ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर अपने लोकल होस्ट पर जाकर एक एम्प्लॉइज नाम का इंडेक्स पेज ओपन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मुझे क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय की टेबल दिख रही है। ठीक है, और अगर मैं मॉडल में देखूँ एम्प्लॉय का, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाओ, एम्प्लॉय की मॉडल फाइल देखो। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एम्प्लॉय हैज मैनी डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक एम्प्लॉय के बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंट मॉडल को दिखोगे तो आपको क्या दिखेगा, डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू एम्प्लॉय। ये देखो लाइन नंबर 5 पे, मतलब एक एम्प्लॉय और एक डॉक्यूमेंट के बीच में वन टू मेनी एसोसिएशन है। यानी कि एक एम्प्लॉय के बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं और एक हर डॉक्यूमेंट किसी ना किसी एम्प्लॉय से जरूर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि जब आप ब्राउजर पे जाओगे, तो अब आप ब्राउजर पर जाकर जैसे अपने एम्प्लॉय के इंडेक्स पेज को देखो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयज की लिस्ट मिल रही है। अब जब आप इस एम्प्लॉय के डिटेल पेज पर जाओगे, तो आपको क्या मिल रहा है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, जिस भी एम्प्लॉय के डिटेल पेज को आपने क्लिक किया है, सिर्फ उसकी व्यू इन्फॉर्मेशन मिले आपकी, या सिर्फ आप उसकी इन्फॉर्मेशन को व्यू कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई डॉक्यूमेंट की लिस्ट नहीं मिल रही। अब आपको अगर इसी एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया टैब आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स को विजिट करोगे और यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है, डॉक्यूमेंट का इंडेक्स पेज मिल रहा है, और इसके अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट के पर्टिकुलर एक्शंस लाइक एडिट, व्यू, डिलीट। अब जैसे आप इस डॉक्यूमेंट को व्यू करोगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिल रहा है, यहाँ पर इसकी कोई फाइल नहीं दिख रही है। ठीक है, क्योंकि अटैच्ड नहीं होगी। ठीक है, अब आप बैक टू डॉक्यूमेंट्स जाओ। ठीक है, अब आपने जैसे इस एम्प्लॉय को व्यू किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, सॉरी एडिट कर दिया मैंने, इसके शो पेज पर आ जाओ, एडिट को हटा दो यूआरएल में से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है, इसका एक अटैच्ड डॉक मिल रहा है, मतलब कि इसके पास एक डॉक्यूमेंट है। बट अगर आप यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट के इंडेक्स पेज पे, तो आपको क्या दिखेगा, मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें से 3 डॉक्यूमेंट का एम्प्लॉय को, सॉरी जिनमें से 2 एम्प्लॉय का एक डॉक्यूमेंट का एम्प्लॉय कौन है, रवि सिंह। और एक डॉक्यूमेंट किस एम्प्लॉय के साथ एसोसिएटेड है, जिसका नाम रवि कश्यप है। और एक एम्प्लॉय एसोसिएटेड है रवि सिंह के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली किस एम्प्लॉय के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, और ना ही मुझे इस एम्प्लॉय के डिटेल पेज पर ये पता चल रहा है कि इसके कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स को व्यू फाइल के थ्रू लिंक करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई पेरेंट है, तो पेरेंट के पेज, डिटेल पेज पर हम क्या करेंगे, उसके सारे चाइल्ड दिखा देंगे किसी भी पर्टिकुलर मॉडल के लिए। और अगर कोई मॉडल चाइल्ड है, तो जहां पर उसका पेरेंट का नाम डिस्प्ले हो रहा है कि इस पेरेंट का चाइल्ड है, तो हम उस पेरेंट में एक लिंक लगा देंगे डिटेल पेज की, जो हमको उस पेरेंट के शो पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये काम हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इस एम्प्लॉय के या किसी भी एम्प्लॉय के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें लिस्ट करवाने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वापस अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले आना है व्यू फाइल में। तो एम्प्लॉय के शो डॉट एच टी एम एल डॉट टी आर वी पे आप आ जाओ। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन दिख रही है, लाइक एम्प्लॉय डिटेल्स, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ऐसे इसी एम्प्लॉय के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इस रो क्लास को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और इस रो क्लास को कॉपी करके इसमें मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये एम्प्लॉय डिटेल्स को आप हटा लो, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्योंकि अब हम इस रो के अंदर एम्प्लॉय के सारे डॉक्यूमेंट डिस्प्ले कराने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक लूप चलाना है, जैसा कि हमने एम्प्लॉय के इंडेक्स पेज पे चलाया था। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, तो मैंने सारे एम्प्लॉयज को लिस्ट करने के लिए क्या किया, एम्प्लॉयज डॉट इच टू, मतलब एक एक्टिव रिकॉर्ड कलेक्शन मुझे मिल रहा है, और उस कलेक्शन को मैं इटरेट कर रहा हूँ। आप उस कलेक्शन को वेरीफाई करना चाहो तो आप कहाँ से कर सकते हो, एम्प्लॉयज कंट्रोलर से। यहाँ पर देखो एम्प्लॉय में क्या है, @एम्प्लॉयज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट ऑल। ठीक है, तो सिमिलरली मुझे क्या करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन को विजिट करना है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय
हैज़ मैनी डॉक्यूमेंट्स। अब उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे, मतलब किसी भी एम्प्लॉय का जो डॉक्यूमेंट होगा वो एक कलेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना, सेम लूप इटरेट करना है किसके लिए, एट द रेट एम्प्लॉय एम्प्लॉय डॉट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब इच इटरेटर का यूज कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट इच डू, और यहाँ पर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि हम उसके डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप एंड कर दो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कार्ड ले लेते हैं जिसके अंदर हम हमारे एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले कराएंगे। आप चाहो तो कार्ड ले लो, टेबल ले लो, जैसा भी आपको सही लगे। मैं यहाँ पर कार्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कार्ड्स का यूज़ करके आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर रेल्स के साथ साथ थोड़ा सा फुल स्टैक डेवलपमेंट सेंस भी अगर बेटर रहे तो क्या हर्ज है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पे कार्ड्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, डिव क्लास कार्ड, और इस कार्ड के अंदर आपको क्या करना है, डिव क्लास कार्ड बॉडी, div class sorry कार्ड बॉडी, सॉरी कंटेनर फ्लूड हो गया तो हटाओ इसको, कार्ड बॉडी, इसको आप एंड करो। अब इस कार्ड बॉडी के अंदर मुझे क्या करना है, एक रो क्लास ले लेनी है, div क्लास रो, और इस रो के अंदर मुझे कॉलम बनाने हैं जहाँ पर मैं एम्प्लॉय की फोटो दिखाऊंगा, सॉरी डॉक्यूमेंट की फोटो दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट का नाम दिखाऊंगा और डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो स्कीमा डॉट आरबी में कि स्कीमा डॉट आरबी में मैंने क्या लिखा है। डॉक्यूमेंट टेबल के अंदर मेरे पास एक नेम नाम का फील्ड है, एक डॉक टाइप नाम की फील्ड है, और एक एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी मुझे दिखाना नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं उस एम्प्लॉय की शो पेज पर दिखा रहा हूँ उसके डॉक्यूमेंट्स को, तो एम्प्लॉय आईडी दिखाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक टाइप मतलब कि किस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, तो वो हम यहाँ पर शो पेज में दिखाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अब सिंस हमको तीन एट्रीब्यूट दिखाना है, तो एक रो को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो डिव क्लास कॉल डिफाइन कर दो, डिव क्लास कॉल एल जी फोर डिफाइन कर दो, एल जी एम डी एस एम जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, डिव क्लास कॉल एल जी फोर, ठीक है। और इस कॉल एल जी फोर को अब आपने क्या करना है, तरीके से ले लो, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक कंडीशन देनी है। कंडीशन मतलब, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट की इमेज दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट मॉडल में देखोगे तो ये मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक्टिव स्टोरेज का हैज वन अटैच्ड इमेज, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट होगा मैं उसकी एक इमेज अपलोड करा रहा हूँ। तो अब उस इमेज का प्रीव्यू दिखाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे ये चेक करना है कि उस डॉक्यूमेंट की इमेज एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, ठीक है। जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट के शो पेज में किया था। जैसे अगर आप चाहो तो डॉक्यूमेंट के शो पेज को आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इफ डॉक्यूमेंट डॉट इमेज डॉट अटैच्ड, मतलब उस डॉक्यूमेंट की इमेज अटैच्ड होगी तो ही वो इमेज दिखेगी, एल्स वो नहीं दिखेगी, ठीक है। वरना आपको एरर आएगी, कांट परसिस्टेड या इस टाइप की कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप ये वाला इफ एल्स कॉपी कर लो, या जो भी इफ ब्लॉक है, और उसको आप यहाँ पर क्या कर दो, अपने इस कॉलम में पेस्ट कर दो, ठीक है। इंडेंटेशन सुधार लो, और अब आप इस कॉलम को इस इफ के अंदर लो, और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एट द रेट हटा दो डॉक्यूमेंट से, क्योंकि हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट के शो पेज पर नहीं, हम क्या है, डॉक्यूमेंट को लूप में एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और लूप के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिएबल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट विदाउट एनी एट द रेट, ठीक है। तो अब आपने ये एक्सेस किया। अब आप चाहो तो इसको ब्राउजर पे रिफ्रेश करके देखो कि जैसे ही आप इस ब्राउज अपने एम्प्लॉय के शो पेज को रिफ्रेश करोगे ब्राउजर में, आप यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, कार्ड में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है कि उस डॉक्यूमेंट की कोई इमेज है ही नहीं। सबसे पहले तो इसके कार्ड बॉडी में एक MB4 लगा दो ताकि थोड़ी सी गैप बने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है, ठीक है। तब आप यहाँ पर क्या करो, पी क्लास लीड, और यहाँ पर आप क्या कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट नेम, डॉक्यूमेंट डॉट नेम। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का नेम दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे दो डिव दिख रहे हैं, मतलब क्या है कि उस डॉक्यूमेंट का, सॉरी उस एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट तो हैं, लेकिन उस एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट के साथ कोई इमेज अटैच्ड नहीं है एक्टिव स्टोरेज में, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट एबल टू सी द नेम्स, नॉट द डॉक्यूमेंट इमेज, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है फिर से कि, सॉरी मैंने ये MB4 कार्ड बॉडी में लगा दिया, इसको हटा दो यहाँ से, कार्ड में लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डॉक का टाइप दिखाना है, तो आपको क्या करना है, वही से पी क्लास लीड, सॉरी पी क्लास लीड,
और अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप सेव करो और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करो, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, इस एम्प्लॉय का कौन-कौन से डॉक्यूमेंट है, एक 12th का मार्कशीट है, 12th मार्कशीट नाम का कोई डॉक है और उसका टाइप क्या है मार्कशीट, एक माय पैन कार्ड है जिसका आईडी क्या है, सॉरी जिसका डॉक टाइप क्या है, पर्सनल आईडी हो गया, ठीक है? अब सिमिलरली मेरे पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय के इंडेक्स पेज पे आ जाओ। अब आप रवि कश्यप को जब आप विज़िट करोगे, तो आपने क्या करना है, इसके व्यू पेज पे जाना है, ठीक है? अब आप इसकी व्यू पेज पर जाओगे तो आप देखोगे कि इसका भी कोई यहाँ पर वो नहीं है, क्या इमेज अटैच्ड नहीं है इसके डॉक्यूमेंट के साथ, तो इमेज नहीं दिख रही, सिर्फ नाम और डॉक टाइप दिख रहा है, ठीक है? सिमिलरली आपको क्या करना है, अब आप ये देखो एक और एम्प्लॉय है मेरे पास रवि सिंह नाम का, तो मैंने इसको भी व्यू किया, ठीक है? तब आप यहाँ पर देखोगे इस एम्प्लॉय के साथ मुझे एक इमेज यहाँ पर दिख रही है और इसका टाइटल भी आ रहा है, सॉरी का डॉक्यूमेंट का नाम भी आ रहा है माय पैन कार्ड, और डॉक्यूमेंट का टाइप भी आ रहा है पर्सनल आईडी। अब ये इमेज थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, सबसे पहले इस इमेज के अंदर एक क्लास लगा दो, जैसे बूटस्ट्रैप जो होती है क्लास इमेज फ्लूइड, ठीक है? तो आई एम जी फ्लूइड, इसको आप सेव करो और अब आप जैसे ही इसको पेज को रिफ्रेश करोगे आपकी इमेज सही होगी। अब यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है, इमेज दिख रही है और इस इमेज का ना सॉरी इस डॉक्यूमेंट का नाम दिख रहा है और इस डॉक्यूमेंट का टाइप दिख रहा है, ठीक है? सिमिलरली अब आप अगर किसी और एम्प्लॉय को विजिट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने विजिट किया कपिल गुर्जर को, ठीक है? तो अब आप जैसे ही इसके व्यू पेज पर गए, ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है। अब इस केस में क्या करें, क्योंकि इसके तो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं और यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मान लो आपको आपका जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, क्लाइंट है, वो ये बोल सकता है कि भाई अगर प्रेजेंट हो उस एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स तो ही दिखाना, अदरवाइज एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स का टेक्स्ट मुझे नहीं दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिंपली यहाँ पर एक कंडीशन लगा दूंगा, कहाँ, अपने इस रो क्लास के ऊपर, कि इफ एम्प्लॉय डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट प्रेजेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाना है, इफ एट द रेट एम्प्लॉय डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट प्रेजेंट। अब अगर इस एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हैं तो मैं उसको दिखाऊंगा, और अगर नहीं है तो मुझे एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स नाम का टेक्स्ट भी नहीं दिखाना। तो मैंने अब इसको एंड कर दिया, ठीक है? इसको एंड किया और पेज को रिफ्रेश किया। अब आप देखोगे कि यहाँ से ये टेक्स्ट हट गया, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप अपने एम्प्लॉयज़ की आईडी चेंज करोगे, जैसे लेट से आपने 5 किया, आपको उस एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट दिखेंगे, और जैसे ही कोई ऐसा एम्प्लॉय आपने डाला जिसकी कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स का टेक्स्ट दिखेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने कोड को कंडीशंस के थ्रू बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि क्या दिखा है और क्या नहीं दिखा है, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा कि हमने पेरेंट मॉडल के ऊपर, सॉरी पेरेंट मॉडल के शो पेज पर हमने चाइल्ड मॉडल के रिकॉर्ड्स दिखाए। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट का इंडेक्स पेज, अब ये तो नहीं पता चल रहा ना कि, क्योंकि नाम तो देखो सबके सेम दिख रहे हैं, ये अलग इम्प्लॉई, ये अलग इम्प्लॉई है, ठीक है? तो यहाँ पर 3 रवि सिंह दिख रहे हैं और एक रवि कश्यप दिख रहा है, किसका क्या डॉक्यूमेंट है हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है? और डॉक्यूमेंट्स के नाम भी मल्टीपल हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस एम्प्लॉय का शो पेज यहाँ पर दे देते हैं, या उसके उस एम्प्लॉय के शो पेज के लिंक यहाँ पर दे देते हैं, ताकि आप चाइल्ड से भी उसको एक्सेस कर सको, ठीक है? तो आ जाओ डॉक्यूमेंट के इंडेक्स पेज पर। डॉक्यूमेंट के इंडेक्स पेज पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आपने टेबल में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट एम्प्लॉय डॉट नेम, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली क्या कर देना है, लिंक टू एम्प्लॉय पाथ, सॉरी या लिंक टू एम्प्लॉय पाथ, ठीक है? सॉरी लिंक टू डॉक्यूमेंट डॉट नेम, गड़बड़ हो गया थोड़ा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एम्प्लॉय पाथ, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, डॉक्यूमेंट डॉट एम्प्लॉय। नेम को आप हटा दो यहाँ से। अब आपने पेज को रिफ्रेश करना है, आपको देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा। अब आप इस लिंक पे क्लिक करके चाइल्ड मॉडल के इंडेक्स पेज के थ्रू उसके पेरेंट के शो पेज पर जा सकते हो। जैसे आपने क्लिक किया एम्प्लॉयज पे, तो अब आप कहाँ आ गए, एम्प्लॉय 3 पे आ गए, ठीक है? और यहाँ पर आपने लिख दिया एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स, कोई इमेजेस नहीं, इसलिए 2 डॉक्यूमेंट है इसके, तो दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है? अब सिमिलरली आपने किया रवि कश्यप पे आपने क्लिक किया, इसका भी एक डॉक्यूमेंट है, इमेज नहीं है, तो एक ही डॉक्यूमेंट दिख रहा है। आपने लास्ट वाले रवि सिंह पर आप गए, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इस पर क्लिक किया, आपको क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स, और जो भी उसका इमेज है उसका टाइप और डॉक टाइप और
उसका डॉक्यूमेंट का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पेरेंट मॉडल पे किस तरीके से चाइल्ड मॉडल्स के रिकॉर्ड दिखाने हैं और चाइल्ड मॉडल के रिकॉर्ड को उसके पेरेंट मॉडल से किस तरीके से लिंक करना है, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से ट्राई करो। अपन मिल लेंगे अगले लेक्चर में जल्दी, ठीक है। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी डिवाइस ऑथेंटिकेशन की, तो हम दो तरीके से देखेंगे, एक तो इसी प्रोजेक्ट में भी लगा कर देखेंगे और एक अलग से उसका डिवाइस के साथ एक डेमो प्रोजेक्ट भी बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो हम ये चीज़ अगले लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो तब तक के लिए इसको ट्राई करो अपने एंड पे, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फैलाओ इसको, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, बढ़ ही नहीं रहे, 100-150 ही हैं, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लो, बिना सब्सक्राइबर के भी मैं लेक्चर बनाता रहूँगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करो और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।